Good morning to all the dear students. Today I am going to teach you history of class 6th. This is the second part of the chapter number 4. ये चैप्टर 4 का सेकेंड पार्ट है पॉटरी। हड़प्पन लोग, जो हड़प्पा काल के लोग थे, वो बर्तन बनाने की कला में माहिर थे। वो भिन्न भिन्न शेप के और ज्योमेट्रिकल शेप के, डिज़ाइन के, और उस पर सरफेस पर वो क्या करते थे, पेंटिंग करते थे जिस पे डिज़ाइन की गई होती थी प्लांट्स की या एनिमल्स की। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्लॉथ्स, इस काल के लोगों का मुख्य व्यवसाय था। ये क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग उनका एक प्रमुख व्यवसाय था। इस समय के लोग कॉटन और वूल के कपड़ों का यूज करते थे। मेहरगढ़, जो कि 7,000 साल पहले मेहरगढ़ में इसके कई सारे साक्ष्य मिलते हैं, और ऐसे बहुत सारे कपड़े मिलते हैं जिन पर कि बहुत अच्छे अच्छे छाप बनाए गए थे या एम्ब्रॉयडरी जिस पे की गई थी। इमेज मेकिंग एंड स्कल्पचर, यानी इमेज मेकिंग स्कल्पचर यानी किसी की प्रतिमा बनाना। प्रतिमा बनाने की कला में भी इन्होंने काफ़ी प्रोग्रेस किया था, और कई सारे स्टैचूज़ और फिगराइंस इन्होंने बनाए थे, चाहे एनिमल्स के और आदमियों के, दोनों के। इन्होंने सांड के रूप में या फिर बैल के रूप में योगी शिव को भी शॉल पहनाया हुआ था। एक नृत्य करती हुई लड़की की भी इमेज इन्होंने बनाई थी। ऑर्नामेंट्स यानी आभूषण कौन कौन से थे उस समय पर? गोल्ड, सिल्वर यूज किया जाता था उस समय बर्तन बनाने के लिए या फिर गहने बनाने के लिए। औरतें आभूषण पहना करती थी। आदमी पुरुष दोनों गहनों या आभूषणों के प्रेमी थे। वो ब्रेसलेट्स, ईयरिंग्स और नेकलेस पहनते थे। आदमी आर्मलेट्स पहनते थे और औरतें जो थी ब्रेसलेट्स, ईयरिंग्स और नेकलेस पहनती थी। नाप तौल के भी इनके पैमाने थे, जिसको चर्ट, जैस्पर, एजेट, ये स्टोन के बने हुए होते थे, और इनसे माप किया जाता था या तौला जाता था चीज़ों को। आर्ट ऑफ राइटिंग स्क्रिप्ट ऑफ द हड़प्पा, यानी लिखने की कला। इंडस वैली के लोग लिखना भी जानते थे। हालांकि इनकी जो लिखावट थी या लिपि थी, वो लिखने की जो पद्धति थी वो साइन और सिंबल्स या पिक्चर के फॉर्म में होती थी, लेकिन दुर्भाग्यवश आज भी हम उसको पढ़ नहीं पाए हैं। कोई भी उसको पढ़ पाने में सफल नहीं हुआ है। उस समय के लोग काफ़ी अच्छे तरीके से लिखते थे और अपने चीज़ों को अच्छे तरीके से लिख करके दिखाते। पेंटिंग के बारे में देखते हैं। ये लोग पेंटिंग लाइक करते थे, यानी पेंटिंग करना इन्हें पसंद था। इन्होंने बहुत सारे डिज़ाइन के यूटेंसिल्स बनाए थे, और इन्होंने बहुत सारे पशुओं और अन्य चीज़ों के ड्राविंग चीज़ों पर पोर्ट्रेट पेंटिंग की थी। फूड एंड एग्रीकल्चर, यानी भोजन और कृषि। इस समय के लोग व्हीट, बार्ले, राइस, मिलेट, पल्सेस, फ्रूट, वेजिटेबल, मिल्क, घी, मीट, ये सब इनका उत्पादन करते थे। वो क्या करते थे? मीट खाते थे, डियर का, गोट का, सीप का, क्रोकोडाइल का, इन सब के मीट्स को खाते थे, यानी मांस खाते थे। फिश और एग्स भी खाते थे। ये विभिन्न प्रकार के मसालों का भी यूज करते थे। इस समय के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि ही था। ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे बड़ा व्यवसाय यही था। वे पशुपालन भी करते थे। बहुत सारे लोग बहुत सारे पशुओं को रखते थे या उनको पालते थे। बहुत सारी खुदाइयों में ऐसे अवशेष मिले हैं जहाँ की व्हीट, बार्ले, पल्सेस, राइस, सीमस, लाइन सीड, मस्टर्ड, ये सारी चीज़ें मिली हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के प्लेसेस पर। ट्रेड एंड कॉमर्स,
व्यावसायिक वर्ग में ट्रेड और कॉमर्स भी काफ़ी उन्नति कर रहा था इस काल में। इस समय बहुत सारे ट्रेडर्स थे जो कि एक जगह से दूसरी जगह क्या करते थे, व्यापार करते थे। और सबसे ज़्यादा व्यवसाय प्रीशियस स्टोन्स का होता था, जो कि भिन्न भिन्न प्रकार के मेटल से बने होते थे। ईस्टर्न इंडिया, कश्मीर, सेंट्रल एशिया, वेस्टर्न कंट्रीज से होता था। लोथल इस जगह का इंडस वैली सिविलाइजेशन में लोथल एक ऐसा प्लेस था जो कि गुजरात में स्थित है। यहाँ से क्या होता था, ये एक पोर्ट था, सी पोर्ट था। यहाँ से दूसरे देशों से हम क्या करते थे, ट्रेड करते थे। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, पशुपालन। हड़प्पा काल के लोग बुल्स, बैलों, काउज, बुफेलोज, गोट, शिप, पिग्स, डॉग्स, कैट को भी क्या किया जाता था, इनका भी पालन किया जाता था, इनको भी पाला जाता था। और वे लोग घोड़ों का पालन भी करते थे, यानी घोड़ों को भी पालते थे। रिलीजन, धर्म के बारे में पढ़ते हैं। उस काल में धर्म के बारे में क्या मान्यता थी। हालांकि इस काल के लोगों के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती है कि वो किस तरीके के धर्म में विश्वास करते हैं, लेकिन फिर भी आप अगर देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे अवशेष मिलते हैं जो कि ये इंडिकेट करते हैं कि ये भगवान की पूजा करते थे और इन्होंने कई सारे देवी देवताओं के चित्र भी बनाए थे। एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होता था, प्रशासन वहाँ का कैसा रहता था। एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ही अच्छा था शहरों का। और बहुत सारे ऐसे साक्ष्य मिलते हैं जिसमें कि आप ये देख सकते हैं कि वो किंग द्वारा रूल किया जाता रहा होगा, जिसमें बहुत ही अच्छे तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन होता था, टैक्स लिए जाते थे और लॉ और ऑर्डर उससे मेंटेन किया जाता था। इंडस वैली सिविलाइजेशन का पतन कैसे हुआ, क्योंकि एक प्राचीन सभ्यता थी जो कि खो गई थी, जो पूरी तरीके से नष्ट हो चुकी थी और ज़मीन के अंदर खुदाई के बाद इसके अवशेष मिले थे। तो आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये सिविलाइजेशन अगर था तो ये कैसे पूरी तरीके से ख़त्म हो गया था। हालांकि जितने भी हिस्ट्रियंस हैं, इतिहासकार हैं, उनके एक मत नहीं है। उन्होंने केवल संभावनाओं को व्यक्त किया है, क्योंकि ये 3900 ईयर एगो पुराना है ये सिविलाइजेशन, तो इसलिए ये बहुत सारे इसमें मत हैं। कई सारे लोग कई सारे बातें बताते हैं, यानी भिन्न भिन्न मत हैं। जैसे कोई कहता है कि इस एरिया में पूरा फ्लड आ गया था, यानी बाढ़ आ गई थी, जिससे पूरा सिविलाइजेशन नष्ट हो गया था। और या फिर ये किसी भूकंप, अर्थक्वेक द्वारा ख़त्म हो गया था। इस तरीके से इस सभ्यता का अंत हो गया था। कुछ स्कॉलर ये मानते हैं कि कुछ लोग ये मानते हैं कि यहाँ के लोग इस स्थान को छोड़ के चले गए थे, दूसरे जगह सेटल हो गए थे। और कुछ लोग ये मानते हैं कि इन पर अटैक हो गया था, जिससे वो बच नहीं पाए, जिससे इस पूरी सभ्यता का अंत हो गया। बहुत सारे, और लेकिन कोई भी श्योर नहीं है, सबके अपने अपने हाइपोथेसिस हैं। कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन वैली सिविलाइजेशन, यानी इस सभ्यता का कंट्रीब्यूशन क्या रहा है, यानी उसका योगदान क्या रहा है। इसका बहुत ही रिच कंट्रीब्यूशन है पूरे वर्ल्ड सिविलाइजेशन में। ये पहली एक ऐसी अर्बन सिविलाइजेशन थी जिसमें पूरे प्लानिंग से इसमें ईंटों का प्रयोग किया गया था, अच्छी इंजीनियरिंग और सीवरेज वर्क किया गया था, और एडमिनिस्ट्रेशन भी यहाँ का बहुत ही अच्छा था। दुनिया के अन्य सभ्यताओं से ये ज़्यादा डेवलप्ड सिविलाइजेशन था। इसमें पॉटरी, व्हील कार्ट और एनिमल फोर्स का भी यूज किया गया है। इसमें कई सारे लोगों की वर्शिप भी की गई है, जैसे लॉर्ड शिव, यानी ये सभ्यता ऐसी थी जिसमें लॉर्ड शिव और इनको मतलब पेड़ पौधों, जानवरों तक को भी देवता माना गया है। इसी के साथ ये एक्सरसाइज कंप्लीट होता है, ये चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच।